हेलो बच्चे, कैसे आप लोग। चलिए आज आप लोग को डिफरेंशिएशन का अवकलन का तीसरा लेक्चर, कौन सा लेक्चर, तीसरा लेक्चर है। जो कि आप लोग को पहला लेक्चर में आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे, दूसरा में क्वेश्चन बताए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से बता रहे क्वेश्चन। तो उसमें हम 16 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे। आज आप लोग को हम 17 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन बताते हैं। और एक बात और, जो 12th में है बच्चे उनको भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का वो भी लाभ उठा सके, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वीडियो बनाने में हमको सहयोग मिले। चलिए देखिए आप लोग को 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन, d2 साइन 2x बाय क्या है, dx²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, d2 साइन 2x बाय dx² है। इसको कितना बार, यहाँ देखिए पावर 2 है। यदि एक बार हमको डिफरेंशिएशन एक बार यदि रहता था, एक बार dy बटे dx, अगर एक बार यदि y का डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, यहाँ देखिए नई कुछ पावर है तो 1 है। इसका मतलब हुआ एक बार अवकलन। यदि यही आपको d पावर 2 हो गया y बाय dx², यहाँ देखिए नीचे में d पावर नहीं होगा, नीचे में d पावर नहीं होगा, ऊपर में d पे पावर होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। तो इसका मतलब हुआ आपको दो बार, कितना बार करना है, दो बार अवकलन करना है। कितना बार करना है, दो बार कर। यही d पावर 3 हो गया y बाय नीचे में dx, इसका मतलब हुआ 3 बार। कितना बार, 3 बार क्या करना है, अवकलन करना है। क्लियर, नंबर 3 बार। यदि पावर 1 है नहीं कुछ पावर तो एक बार अवकलन करना। यदि 2 है कितना बार, 2 बार करना। यदि 3 है पावर कितना बार, 3 बार। अब देखिए यहाँ y पे पावर नहीं है, यहाँ पावर है नहीं, d पे पावर है, यहाँ भी देखिए d पावर है, नीचे में x पे पावर, d पावर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए हम कितना बार हम करेंगे, 2 बार करेंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसका dy बटे dx निकाल लेंगे। तो dy बटे जब dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d पहले हमको इसमें साइन 2x का होगा, क्या होगा, पहले क्या करना है, साइन 2x करना है। तो इसमें देखिए चेन रूल चलता है, क्या चलता है, चेन रूल चलता है। अब क्या चलता है, चेन रूल चलता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका चेन रूल चलेगा। पहले तो साइन का करना है, क्या कि साइन का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम, cos x। क्या जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। पहले तो साइन एक्स करना, फिर इसके कौन में जो है, ये जो है इसका करना है। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला बताए थे जो कि के एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, के को क्या, के तो अचर है, के क्या है, अचर है। जब अचर रहता, अचर का डिफरेंशिएशन आप लोग को बताए थे, अचर का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। अचर का क्या होता है, जीरो होता है। अचर क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ पे देखिए अचर, बट यहाँ x के गुणांक में, यहाँ क्या है, वेरिएबल के क्या है, चर के गुना में है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ये क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, dx बाय dx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को, यहाँ साइन का करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये 2x का करेंगे। तो 2 को क्या करते हैं, बाहर कर दें, dx बाय क्या हो जाएगा, dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं, cos x, कौन में जो रहेगा वही आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा cos x इंटू ये 2 और dx बाय dx कितना 1 हो जाएगा। तो इसको 2 देखिए यहाँ कौन में नहीं है, यहाँ इसके साथ गुना मत कीजिएगा, ये गुना है। तो ये आपका 2 cos x cos 2x हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा, क्योंकि जो कोण में है वही लिखाता है, क्लियर ना। ये 2 वाला, ये 2 का जब 2x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा। तो ये 2 फिर ये कौन में गुना नहीं होगा, ये 2 आपका बाहर हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा। तो ये आपको क्या निकल, dy बटे
dx निकल गया। अब पुनः फिर करना है, पुनः करना फिर, तो पुनः जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस यहाँ पावर कितना d2 हो जाएगा, d2 y बाय क्या हो जाएगा dx² हो जाएगा। अब फिर यहाँ दी कांस्टेंट है, अचर हो गया, ये आपका क्या है अचर है, तो अचर को बाहर कर दीजिए, d cos 2x बाय क्या हो जाएगा dx। फिर यहाँ पे तो cos का करना है, फिर किसका करना है 2x का भी करना, तो 2 यहाँ पर अचर है तो बाहर कर दीजिए, 2x dx बाय dx हो जाएगा। क्या किए पहले यहाँ देखिए, एक बार dy बटा dx निकालना था, क्योंकि हमको निकालना कितना बार था, यहाँ पे d2 निकालना था हमको, 2 बार डिफरेंशिएशन कितना बार करना था, 2 बार करना था, 2 बार करना था, तो एक बार जब हम करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 2 cos 2x। फिर अगेन करना, क्या करना फिर अगेन पुनः फिर करना डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा d2 y और नीचे x तो पावर होगा x²। अब फिर यहाँ ये 2 तो क्या है कांस्टेंट है, अचर है, अचर को क्या बताए जब अचर रहता है तो हम बाहर कर देते हैं, बाहर कर दिए है ना, तो 2 को बाहर कर दिए। अब क्या करेंगे cos 2x का, तो cos 2x करेंगे, तो पहले क्या करेंगे cos का करेंगे, पहले इसका करेंगे, पहले cos का करेंगे, और फिर cos के बाद फिर क्या करिए इसका कौन जो है इसमें इसको कर देंगे, तो 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, फिर x का करेंगे। तो अब देखो डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन हमको क्या होता है माइनस sin x होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो यहां से ये तो 2 पूरे में मल्टीप्लाई है, ये 2 तो पूरे मल्टीप्लाई है, 2 ये cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, कौन में जो है वो उतर जाएगा 2x, फिर ये 2 इसका कितना x का 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 ये माइनस ये 2 का यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 2 माइनस 2 sin 2x। अब ये 2 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 4 माइनस 4 sin 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 4 sin 2x हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट क्या है आपका, रिजल्ट क्या है यहाँ पे देखिए, अभी ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन देखिए 4 sin 2x है, वहां पर हमको माइनस आ गया तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए यहाँ 4 cos 2x है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन में माइनस 4 sin 2x आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ तक फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर का, डी ई पावर x माइनस ए बाय क्या है dx है। इसका जब करेंगे अब इसका जब करेंगे तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन किसका, हम जानते हैं e का डिफरेंशिएशन क्या होता है e पावर x रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e पावर x ही होता है, क्या होता है e पावर x ही होगा। यहाँ पे तो हमको क्या है e पावर x माइनस ए है, x का खलिया हम डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं 1 होता है, और यदि a रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्यों ये तो अचर है, क्या है ये क्या है अचर है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, e पावर x का क्या होता है e पावर x ही होता है। यहाँ चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल लगेगा तो पहले तो e का करेंगे, पहले किसका करना है e का करना है, तो e पावर x माइनस ए बाय क्या होगा dx, फिर x माइनस ए का करना है, फिर क्या करना है x माइनस ए का, तो e पावर जो e जो है इसका तो वही हो जाएगा x माइनस ए इंटू x का करना पहले x dx बाय क्या हो जाएगा dx माइनस डी ए बाय dx हो जाएगा। तो अब e पावर x माइनस ए इंटू dx बाय dx कितना 1 आ जाएगा, माइनस ए का क्या हो जाएगा ये तो अचर है तो इसका 0 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा e पावर x माइनस ए, फिर ये 0 से अगर गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो हम 1 से करेंगे गुना तो हमको क्या हो जाएगा e पावर x माइनस 1,
क्या कि 1 से करेंगे ना, डिटेल कर दे तो 1 से कीजिए, ये 1 से कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, तो ये पावर आपका क्या हो जाएगा x माइनस ए हो जाएगा। 0 से कीजिएगा तो आपको फिर 0 ही मिल जाएगा, ई पावर x माइनस ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 18 नंबर का क्या है, तो आप देखिए 18 नंबर में ई पावर x माइनस ए यहाँ पर है ना, बी नंबर में देखिए x माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ई पावर x ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस तो नहीं होगा। क्यों माइनस नहीं होगा, यहाँ देखिए इसका तो 0 आ गया ना, अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ई पावर x माइनस ए इंटू 1, और फिर माइनस यहाँ 0 इंटू क्या, ई पावर x माइनस ए, तो 0 कट हो गया, आपका ई पावर x माइनस ए होगा। आपको कौन सा ऑप्शन है, ये नंबर ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, 19 नंबर आपको क्या है, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू एक्स पावर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ गलत हो गया, क्योंकि ये y नहीं, आपको क्या बताए, आपको अभी जस्ट बताए थे कि डी टू वाई बटे डी एक्स होता है एक्स स्क्वायर, या डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू। यहाँ देखिए y पे पावर कुछ है, y है यहाँ पर यदि y का अगर यहाँ पे y दे दिए तो ये x पे पावर 4 नहीं देना चाहिए, x पे पावर 4 यहाँ पे, यहाँ y भी हो गया, यहाँ x पे पावर 4 भी हो गया। यहाँ से ये देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो u इंटू v का टर्म लगाना पड़ जाएगा, अगर वैसा रिजल्ट इसमें नहीं है तो यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ये y नहीं होगा, तो y को हटा दीजिए, तो y को हटा दीजिए पहले, इसको क्वेश्चन क्या लिखेंगे, तब इसका क्वेश्चन लिखेंगे डी क्यू एक्स पावर 4 बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यू हो जाएगा। नहीं तो अब एक बार इसको कितना बार करना है, डिफरेंशिएशन 3 बार करना, कितना बार करना, 3 बार करना, तो 3 बार करेंगे तो एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला से करना है, डी एक्स पावर एन बाय डी एक्स, तो क्या होता है एन, ये पावर जो होता है गुना में आ जाता है, ये पावर क्या हो जाता है, गुना में आ जाता है, आपको ये पावर जो होगा क्या होगा, गुना में, गुना ये क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, और फिर पावर में से एक क्या होता है, घट जाता है, तो पावर में से क्या हो जाएगा, एक घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स पावर कितना 4 है, एक्स पावर कितना है 4 है, एक्स पावर कितना है 4, यहाँ एक्स पावर 4 है तो 4 क्या हो जाएगा, एक बार जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा डी वाई बटे जब डी एक्स निकालिएगा आपको क्या हो जाएगा, डी एक्स पावर 4 बाय डी एक्स, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 गुना में आ जाएगा, देखिए पावर में है, ये 4 क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, 4 क्या गुना में आ जाएगा, फिर 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 में से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 4x पावर 3, ये आपको क्या मिल गया, डी वाई बटे डी एक्स मिल गया, 4x क्यू मिल गया। फिर पुनः दीजिएगा जब पुनः फिर अगेन कीजिएगा, पुनः जब फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाय क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो अब यहाँ फिर ये 4 क्या हो, कांस्टेंट है, आपको जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, यदि के एक्स बाय डी एक्स होगा तो के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स, क्योंकि के क्या है, अचर है, तो यहाँ भी क्या है, 4 क्या है, अचर है, यहाँ 4 क्या है, अचर है, 4 यदि अचर है, 4 अचर है तो यहाँ पे क्या 4 तो बाहर हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला जस्ट क्या होता है, एक्स पावर अगर एन रहता है डी एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है, क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है,
तो 4 गुनी क्या हो जाएगा, ये 3 गुना में आ जाएगा x पावर 3 माइनस 1 होगा ना। तो 4 3 12, x पावर क्या 2, तो ये आपका d2y बटे क्या निकल गया, dx² निकल गया। फिर हमको कितना बार लाना है, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। इसको फिर अगेन एक बार करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका dqy बाय dx³। अब ये निकला तो ये क्या 12 फिर अचर हो गया, ये क्या अचर हो गया। तो फिर 12 को बाहर कर देंगे, dx² बाय क्या हो जाएगा dx, फिर ये 12, फिर ये 2 क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा, फिर x पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा फॉर्मूला से। तो आपका 12 दूनी 24, x पावर कितना 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आपको क्या मिल गया dqy बाय dx³ बराबर 24x हो जाएगा। आपका ये फाइनल रिजल्ट हो गया। देखा ऑप्शन में क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन है था, देखिए कौन सा ए नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि 4x³ हमको निकला 24x, ये भी नहीं होगा। आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अब कितना 20 नंबर क्वेश्चन है, सारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, d रूट x² प्लस ax प्लस 1 बाय क्या है dx है। तो अब देखिए इसमें फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, फॉर्मूला बताए थे अगर d रूट अगर x है तो इसका यदि डिफरेंशिएशन करना है तो जो रूट जो है इसको सबसे पहले क्या कर 1/2 लिख दीजिए, और जो रूट है वही यहाँ पे लिख दीजिए। चाहे ऐसा भी रहेगा रूट के अंदर x प्लस अगर a भी है, इसको भी क्या करना है, इसको भी सिंपल से क्या करना 1/2, और जो रूट है उसको यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस x प्लस a, क्लियर ना, डायरेक्टली लिख दीजिए। यहाँ पे हम वही काम कर देते हैं, और नहीं तो ये फार्मूला से बनाना पड़ेगा। ये फार्मूला से बनाइएगा तो आपको क्या बताए थे रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा x² प्लस ax प्लस 1, इसका पावर कितना 1/2 हो जाएगा, होगा ना। तो ये फार्मूला बैठ जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो इसका सलूशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम रूट का करेंगे, पहले क्या करेंगे ये रूट का करेंगे, तो पहले ये रूट का कर देंगे, रूट x² प्लस ax प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा dx, ये रूट का हो गया। अब क्या इसका भी करना है, यहाँ x² है तो पहले x² करेंगे, फिर यहाँ ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर प्लस 1 का करना है बाय dx। आपको क्या बताए थे यदि अगर प्लस में रहता है, यदि u प्लस v प्लस w, अगर ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन अगर है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करते हैं उसको अलग अलग कर देते हैं, u का अलग कर देंगे, प्लस v का करेंगे, आप प्लस क्या करेंगे w का करते हैं, क्या करते हैं u का करते हैं। यहाँ प्लस में तो उसको क्या करते हैं अलग अलग, चाहे प्लस में रहे या माइनस में, अगर माइनस भी रहेगा तो हम क्या करेंगे माइनस में कर देंगे, अगर प्लस में तो प्लस में कर देंगे।
क्या करेंगे, अगर माइनस में है तो माइनस में कर देंगे, अगर प्लस में है तो क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे। माइनस में यहाँ माइनस में रहेगा तो सब जगह माइनस लग जाएगा, अगर प्लस रहता तो सब जगह प्लस। तो यहाँ हमको क्या था, प्लस में था, तो हम इसलिए हम क्या किए, सबको प्लस में। अब फिर देखिए क्या होता, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला पर आ रहा है, इस फॉर्मूला पर एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन जाएगा, पहला तो ये आ रहा, फिर दूसरा डी एक्स बाई डी एक्स ये वन हो जाएगा, और ये वन तो क्या है, वन तो अचर है, अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ये तो क्या हो यहाँ पे बाहर हो गया। अब ये रूट है तो रूट को कैसे बोले लिख देने के लिए, यदि रूट है तो उसको क्या करना, 1/2 लिखिए, क्या लिखिएगा 1/2 लिखिएगा, और रूट के अंदर रूट जो है इसको 1/2 लिखिए, और जो रूट है उसको डायरेक्ट उतार दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है, इसको डायरेक्ट उतार दिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला से तो क्या आ जाएगा आपको, ये 2 गुना पावर के 2 गुना आ जाएगा, फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इसका a और डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1 आ जाएगा, प्लस ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए ये आपको क्या बचा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इधर आपको क्या बचा 2x, क्या 2 में से 1 जगह तो 1 बचेगा, प्लस ये बचा, इधर तो जीरो वे हो गया। तो अब यहाँ 2x प्लस ए, ये कहाँ ऊपर में चल जाएगा, तो इसको लिखिए 2x प्लस ए बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये 2 नहीं काट दीजिएगा, ये 2 नहीं काट दीजिए, क्यों गलत, यहाँ देखिए इसके गुना में ये है, प्लस में ये है, इसलिए कभी भी 2 नहीं कटेगा, यहाँ इसके रूट में, फिर यहाँ पे 2 अगर कॉमन आ जाता तब 2 कट जाता, यदि ऐसा होता 2x प्लस ए होता बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा रहेगा तब कटेगा, इसमें नहीं काटिए, ये गलत हो जाएगा, नहीं तो बकलोल के स्टूडेंट तरह मत कर दीजिएगा। क्लियर ना। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कितना नंबर था 20 नंबर, 20 नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये तो नहीं, ए नंबर तो नहीं होगा क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है, 2x प्लस ए बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग को सी में भी वही है, समान है, सी में भी डी में है, डी वाला पार्ट तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन देखिए दोनों समान है। अच्छा मिस्टेक से, अच्छा ये यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे ये सी नहीं होगा, सिर्फ बी होगा, क्योंकि आपको जो रिजल्ट है तो आपको क्या है 2x प्लस ए 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है, इसमें वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है, वहाँ पे 2 है, तो आपको बी ऑप्शन होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाए 21 नंबर का, इक्कीस नंबर का क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर में जो क्वेश्चन है आपको डी 2 ई पावर 2x बाय क्या है dx है, तो यहाँ पे क्या बता, जब 2 गुनाम रहता है आपको क्या बता है डी के एक्स, जब कोई अचर गुनाम रहता है अचर क्या करते हैं बाहर करते हैं, dx पे क्या हो जाएगा dx, यहाँ पे 2 क्या है अचर है, क्या अचर है, तो 2 क्या करेंगे बाहर कर देंगे, 2 बाहर हो जाएगा डी ई पावर 2x। अब फिर क्या करना है, ये 2x को भी करना है, तो 2x को भी कीजिएगा, तो आपको क्या फिर 2 बाहर हो जाएगा dx बाय क्या हो जाएगा dx, क्योंकि 2 यहाँ पे भी क्या है अचर में आ जाएगा, अचर में आ जाएगा, तो यहाँ पे जब यहाँ पहले तो ई का कीजिए, ये 2 बाहर हो जाएगा, फिर ई का करेंगे
फिर ई पे जो पावर उसका भी करना होता है, क्या करना होता है, पहले देखिए 2 अचर था उसको बाहर करके तब ई का करेंगे डिफरेंशिएशन, अब फिर ई पावर जो है 2x उसको भी करना, और 2 फिर यहाँ अचर हो गया तो 2 बाहर हो गया तो x का होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2, हाँ ई का क्या होता है, ई का तो ये वही होता है जो है 2 ई पावर 2x गुना 2, इसका क्या 1 आ जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 ई पावर 2x हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4 ई पावर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, 20 नंबर में क्या है, डी लॉग एक्स पावर क्या है, एक्स पावर एन है, नहीं एक्स पावर एन है, एक्स पावर एन बाय क्या है डी एक्स है। तो यहाँ पे भी चेन रूल चलेगा, क्या चलेगा, यहाँ पे भी चेन रूल चलेगा। तो पहले क्या कीजिए, पहले देखिए सबसे पहले हम तो लॉग का करेंगे, पहले क्या करेंगे लॉग का करेंगे, पहले लॉग का करेंगे तो डी लॉग एक्स पावर एन बाय क्या हो जाएगा डी एक्स इनटू, फिर इसके कोण में जो उसका भी करना डी एक्स पावर एन बाय क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। नहीं तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, यदि लॉग का डिफरेंशिएशन अगर करना है, लॉग का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उसका कैसे करना है, लॉग का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है, और डी एक्स पावर अगर n है तो इसका क्या होता है n गुना में आ जाएगा, फिर n में से -1 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x पावर n हो जाएगा गुना ये n गुना में आ जाएगा x पावर n-1 हो जाएगा। अब एक फार्मूला और बताए थे, एक फार्मूला 9th क्लास में पढ़ के 9th और 8th में, यदि x पावर m है गुना x पावर अगर n है तो पावर बेस अगर समान रहता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाता है, नहीं होता है ना। फिर एक फार्मूला और इसी में बताए थे, इसी में जो फार्मूला होगा x पावर अगर m है भागा x पावर n है तो ये घट जाता है, क्या होता है m माइनस क्या होता है n हो जाता है। यदि भाग में रहता है तो हमें मतलब ऐसा रहेगा x पावर m बाय x पावर अगर n रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे x पावर m-n हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ देखिए n तो ये है ना x पावर n इनटू यहाँ देखिए ये आपको यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों को पावर समान, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा तो लिख सकते हैं n तो गुना में आ जाएगा तो x पावर n-1 गुना इसको नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं, यदि x पावर -1 रहता है इसको पॉजिटिव कर दे तो 1/x होता है, यदि 1/x² अगर है या कुछ भी है नीचे में इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -2 हो जाता है। ये 8 और 9 में पढ़ने के लिए रहता है, तो वहां पर अगर आप नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत हो सकता। दिक्कत क्या, यहाँ पर तो सारा बता ही रहे हैं, जो बच्चा को नहीं भी आता है उनको बताने के लिए, जो बच्चा तेजगर है तो वो तो पढ़ ही लेता है, वो तो कहीं से कहीं ना पढ़ ही लेता है। हम लोग जो सिखाते हैं वैसे बच्चे को सिखाते हैं जो बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जो बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर होता है जिसको कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, वैसे बच्चे को हम लोग क्योंकि 0 लेवल से हम लोग उठाते हैं। तो जो बहुत कमजोर है उसके लिए कौन सर है, रवि सर है अवेलेबल। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स पावर क्या हो जाएगा, एक्स पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुना n हो जाएगा -n हो जाएगा, और यदि बेस अगर समान रहा तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा x पावर n-1 प्लस -n हो जाएगा, तो n इंटू एक्स पावर n-1 -n हो जाएगा, ये n कट जाएगा तो बचे क्या n x पावर -1 हो जाएगा। तो अभी जस्ट ने बताए यदि x पावर -1 है या x पावर -2 है तो ये क्या होता, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, या ऐसा भी रहेगा तो 1/x पावर 2 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे n x पावर x हो जाएगा। नहीं इसको लिखेंगे ना, इसको ऐसा लिखे n इंटू 1/x हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिखिए। अब देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन देखिए n/x
एक्स है, डी ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। नहीं, इसको दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, इसको दूसरे टाइप से भी बना सकते। दूसरी टाइप से कैसे बनाइएगा, अब देखिए लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग का फॉर्मूला जो होता है, लॉग यदि n पे पावर अगर m है तो ये क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, लॉग m इंटू लॉग n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि m पावर में m है तो m पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, लॉग क्या होगा, लॉग के अगर पावर में रहता है तो उसको कहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट किसके पावर, लॉग के आर्ग्यूमेंट पे जब पावर रहता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, m लॉग n हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए आपका जो यहाँ भी जो है 22 नंबर का क्वेश्चन, d log x पावर n बाय क्या है, dx। तो यहाँ देखिए आर्गुमेंट का पावर कितना है, 3 n है, आर्गुमेंट पावर कितना है, n है। तो अब देखिए यहाँ पे ये पावर को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो डी एन log क्या हो जाएगा, x बाय dx। अब यहाँ पे ये क्या n क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अचर क्या होता है तो क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा, अचर जब रहता है तो क्या बाहर हो जाएगा, तो n को बाहर कर देंगे, डी log x बाय क्या हो जाएगा, dx। तो n इंटू ये 1 बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं n बाय x लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से सबसे आसान हमको तो ये लगता है, अगर आप लोग को ये आसान लगता है ये बनाइए, अगर इससे आसान लगता है तो इससे बना सकते हैं, जो आसान लगता है उससे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा बना सकिए, आपके मन, हम मेरा काम है सारा बताना, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 22 नंबर का था, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन को देखिए, कितना नंबर का, 23 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर। देखिए डायरेक्ट फार्मूला, 23 नंबर फार्मूला है, क्या है 23 नंबर, आपको डायरेक्ट फार्मूला है, क्या होता है फार्मूला, सेक एक्स का फार्मूला बताए थे, क्या होता है, सेक एक्स इंटू क्या होता है, 10x होता है। कलर चेंज कर लीजिए, अगर आपको कॉसेक अगर x है तो इसका क्या होता है, आपको माइनस कॉसेक x इंटू क्या होता है, कॉट x होता है। अगर यही आपको क्या है 10x है तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। इसी में आपको कॉसेक के अधिक कॉट अगर x है तो इसका क्या होता है, आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। यहाँ आपको क्या है, सेक है तो सेक है, सेकेंड है, यहाँ देखिए सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ई पावर x है, अब ई पे पावर जो x है, ई पावर x जो है क्या है, ई पावर क्या है x है, कितना नंबर 20 नंबर 24 नंबर, ई पावर क्या है cos x है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चलेगा, चेन रूल चलेगा, कौन सा रूल चलेगा, चेन रूल चलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ ई का करेंगे, क्या करेंगे, ई क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ई का करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ई का करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये cos x का करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई पावर cos x बाय डी एक्स, फिर किसका करेंगे
cos x का करेंगे, cos x बाय क्या हो जाएगा dx। तो अब देखिए फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, फॉर्मूला क्या बताए थे, यदि e पावर x है इसका क्या होता है, e पावर x होता है, cos अगर x है इसका क्या होता है माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो e का तो वही रह जाएगा e पावर cos x, e पे क्या रह जाएगा वही रह जाएगा जो है e पावर cos x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। अब e पावर x, e पावर cos x यहाँ माइनस लगा दिए और साइन x हो जाएगा। नहीं, अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन तो है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये माइनस नहीं, यहाँ माइनस आ गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस आ गया आपको, तो ये में तो नहीं है, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा आपका, ये नंबर ऑप्शन सही है, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस नहीं था इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ cos x आए, cos x तो नहीं होगा क्योंकि cos का माइनस साइन x होता है, यहाँ cos x नहीं होगा, आपका माइनस साइन x होगा, ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर, अब कितना है 25 का। ट्वेंटी 25 नंबर देखिए क्या है, 25 नंबर में आपको d साइन 4x बाय क्या है dx। अब देखिए यहाँ पे अभी जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला बताया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है cos x, क्या होता है cos x होता है। तो हम तो पहले क्या करेंगे, साइन का करेंगे, क्या करेंगे पहले साइन का करेंगे, यहाँ क्या पहले तो हम इसका साइन का करेंगे, तो साइन 4x बाय dx, यहाँ दिए साइन x का होता है cos x होता है, यहाँ तो हमको 4x भी आ गया, तो पहले साइन होगा फिर इस कोण का भी होगा, क्या होगा ये कोण का भी होगा, तो हम क्या करें कोण का भी करेंगे। अब कोण में अब देखिए ये 4 देखिए अचर हो जाता है, 4 क्या हो जाएगा अचर होता, तो अचर क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, dx बाय क्या हो जाएगा dx, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग को बताए यदि k x है बाय dx, तो k क्या होता है ये अचर है, अचर क्या होता है बाहर हो जाएगा, dx बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 क्या हो जाएगा अचर हो जाता, 4 क्या बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका साइन का cos होगा, cos उसके कोण में जो है 4x, तो वो हो रहा जाएगा, यहाँ 4 इसका 1 आ जाएगा, तो आपको ये गुना कीजिएगा 4 cos 4x, ये दोनों गुना मत कर दीजिएगा, यहाँ कोण में है यहाँ क्या है ये गुना मत, वो कभी गुना नहीं होगा, ये कभी भी गुना नहीं होगा, तो आपको क्या 4 cos 4x हो जाएगा, 4 cos 4x, 4 cos 4x कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 cos 4x आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी बाद उधर तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है 26 नंबर में, ट्वेंटी सिक्स नंबर देखिए, d रूट 10x बाय क्या है dx। तो आप लोग को बताए थे, जैसा कि बताए थे अगर रूट में है कोई भी संख्या, रूट में है कुछ भी रूट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट में अगर है उसको क्या करना है, जैसे रूट में है जैसे क्या बताए थे रूट अगर x है तो इसका क्या करना है, सिंपल सा रूट है तो इसको क्या कीजिए
1/2 लिख दीजिए, जो रूट है उसी को उतार दीजिए, उसी क्या कीजिए, उतार दीजिए, जो रूट है उसी को उतार दीजिए। तो यहाँ पे भी वही काम कीजिए, यहाँ पे भी क्या कीजिए, वही काम कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रूट का कर, सबसे पहले तो ये रूट का करेंगे, तो डी रूट क्या हो जाएगा 10x बाय dx। अब फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, अब ये 10x का करेंगे, क्या करना है 10x का करेंगे, इंटू क्या हो जाएगा डी 10x बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। पहले रूट का करना, फिर क्या करना 10x से करना। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो रूट का क्या करेंगे, ये 1/2 लिखिए और रूट को उतार दीजिए, रूट में जो है वो सहित पूरा उतार देना। 10 की क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट 10x हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, हाँ बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर ऑप्शन में है, सेट है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट क्या है एक्स है, अति सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट 10x है, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। चलिए अब क्या है 20, ये तो ना बता दिए ना, ट्वेंटी 26 नंबर का तो बता दिए, ये बी ऑप्शन होगा। अब 27 नंबर का नहीं, तो 27 नंबर का देखिए क्या है, डी लॉग कॉस ई पावर एक्स ही है बाय क्या dx। यहाँ पे भी चेन रूल चलेगा, तो चेन रूल चलेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लॉग का कर देंगे, पहले क्या करेंगे लॉग का कर देंगे, डी लॉग कॉस ई पावर एक्स बाय dx। फिर क्या करना है, फिर अब ये कॉस का भी करना है, क्या करना कॉस का करना है, डी कॉस ई पावर एक्स। अब फिर क्या करना है ई पावर एक्स का भी करना है, फिर किसका करना है ई पे जो पावर है उसको भी कर दीजिए, उसको भी क्या कीजिए कर दीजिए। ई पावर क्या है एक्स है, यही आपका क्या कहलाता है चेन रूल कहलाता है। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन, अगर लॉग का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो आपको क्या होता है, लॉग का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ई पावर x है, इसका क्या होता है ई पावर x ही होता है। कॉस अगर x है तो इसका क्या होगा माइनस क्या होता है साइन x, क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो सारा फॉर्मूला यहाँ लिख दिए। अब यहाँ इसका कीजिएगा सॉल्व, तो लॉग का क्या हो जाएगा 1/cos ई पावर x हो जाएगा, नहीं फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन ई पावर x हो जाएगा, ई पावर x है वही रह जाएगा, फिर x करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस साइन ई पावर x बाय क्या हो जाएगा cos ई पावर x गुना ई पावर x रहेगा। अब साइन बटे cos क्या होता है टेन थीटा बराबर बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा माइनस 10 ई पावर x इंटू ई पावर x, इस कोण में गुना मत कर दीजिएगा, यहाँ अलग अलग है, तो माइनस ई पावर x क्या हो जाएगा 10 ई पावर x। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए कितना नंबर का था
आपको 27 नंबर का था, तो यहाँ देखिए ई पावर एक्स, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ई पावर एक्स कोट एक्स ये तो नहीं होगा, ई पावर एक्स कोस एक्स ये भी नहीं होगा, माइनस ई पावर एक्स टेन ई पावर एक्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का। 28 नंबर में देखिए क्या है, 28 नंबर में देखिए है आपको डी कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला है। क्या है? डायरेक्ट फार्मूला। क्या है? डायरेक्ट फार्मूला। आप लोग को शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर जो बताए उसमें खाली फार्मूला का ही ओनली फोर वीडियो है वो, तो कम से कम वो वीडियो जाके देखिए। कॉट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस 1 बाय 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, साइन का देखिए इसमें भी आप लोग को 29 नंबर का, 29 नंबर में देखिए फार्मूला, तो डी साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है आपको, इसका भी होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। नहीं, रूट अंडर क्या होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। तो फार्मूला है, अब देखिए फार्मूला, फार्मूला देखिए जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बटे 2 होता है। यहाँ हमको क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या है कॉस इनवर्स एक्स बाय क्या है डी एक्स है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे पाई बटे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? पाई बटे 2 लिखेंगे। तो डी पाई बटे 2, तो यहाँ पे देखिए ये पाई बटे 2, पाई बटे 2 क्या हो गया आपको अचर हो गया। ये क्या हो गया अचर हो गया। अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, फिर 10x का, 10x का देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 31 नंबर का ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, 32 नंबर देखिए फिर डिफरेंशिएशन है, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे x होता है। नहीं, 1 बटे x होता है। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x का डिफरेंशिएशन होता है आपको sec स्क्वायर x, फिर log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 बटे x होता है। नहीं, एक से साथ हम 32 नंबर तक क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को इससे आगे क्वेश्चन बताएंगे, तो इसी के साथ बने रहिए। और जो बच्चे मतलब 12th में उसको भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अदर बच्चे को भी शेयर कीजिए।